हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप, किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम कल की बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं। ओके, तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या न्यूज आ रही है उसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और अपना मार्केट आज 24,000 के ऊपर और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 24,200 को लगा करके ये वहां पर थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ नजर आया जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि आज हमने अपने लाइव मार्केट डिस्कशन यानी जो हमारा लर्निंग चैनल है क्या डिस्कशन किया, क्या हमने लर्निंग करी और किस तरीके से आज हमने मोमेंटम लेवल को कैप्चर किया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड। अच्छा चलिए उससे पहले भी तो हम बात करते हैं कि भाई 3 दिन वीकेंड के बाद मार्केट ये खुल रहा है, हमारा क्या प्लान था और हम क्या किस तरीके से लेकर के गए हैं। ठीक है, ओके, देखिए मैंने क्लियरली आपको बोला था कि आप चार्ट बिल्कुल बुलिश है और निफ्टी की क्लोजिंग 23,800 के ऊपर हो रही है और वहां पर बताया था बैंक निफ्टी की 53,200 के ऊपर हो रही है। तो आप वहां से लॉन्ग का ही ट्राई कीजिएगा। और सॉरी 53,54,200 के ऊपर हो रही है। ओके, वहां से आप लॉन्ग ही कैरी करेंगे। और भाई और आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, मैंने क्लियरली बोला है इसमें कि दोनों चार्ट बुलिश हैं, डिप आएगा तो बाइंग ही दिखेगी, बोथ इंडेक्स कैन गैप अप टुमारो। चलो आई एम गोइंग विद द आईटीएम ऑप्शन। ठीक है, ओके, क्लियर मेरा जो व्यू था मैंने अपना सजेशन दिया टेलीग्राम पर। ओके, आप जाकर के देख भी सकते हैं। ओके, और आज देखिए निफ्टी आपको पता है 97 पॉइंट गैप अप और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट गैप अप हुआ है। भाई क्या जबरदस्त दोनों में प्रॉफिट देखने को मिला है, फर्स्ट क्लास। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो निफ्टी में 40 पॉइंट और बैंक निफ्टी में अगर आप बात करेंगे तो 400 प्लस पॉइंट हमें देखने को मिला और उसके बाद भी फटा है। ओके, ऑप्शन डबल हो गए हैं, जो आप लेकर के गए होंगे अभी देखेंगे प्राइस उनका डबल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये अपना सेटअप है, ये अपनी लर्निंग्स है। ओके, चलिए वो आगे देखेंगे किस तरीके से प्लान करना है। पहले आज हमने लाइव डिस्कशन में क्या किस तरीके से ट्रेड बनाया। ओके, तो देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, ये पिक क्या कह रहा है आपसे देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी में 23,975 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, देखते हैं न्यू बाइंग आती है कि नहीं। ओके, और 975 के ऊपर हमने यहाँ पर प्लान किया, इसको मार्क कर देता हूँ, ये है 975। क्या फर्स्ट क्लास बाइंग देखने को मिली है। ओके भाई, अब 975 के ऊपर चलेगा तो 24,010 के आसपास हम यहाँ पर बुक करेंगे। और ये देख रहे हैं कैंडल, इसी कैंडल, ये बड़ी कैंडल के आसपास ही हमने बुक किया 24,020 के आसपास। ये कैंडल जहाँ तक जा रही थी बुक करते गए, ट्रेल करते गए और फटाफट से क्वांटिटी को बुक करके बाहर हुए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है। अगला मैंने इसमें बोला निफ्टी में 24,015 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, एक बार नीचे आया, मैंने कहा 24,000 के ऊपर जाने दे, फिर यहाँ पर हम प्लान करेंगे। इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, 24,015 ये रहा। ठीक है, इसके ऊपर हमने प्लान किया और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड मिला। देखिए 9:53 पर बुला है, तो 9:53 का मतलब इसी कैंडल पर बुला और 24,015 के ऊपर गया है, यहाँ तक का मूव दिया, फिर नीचे आया और फिर इसने मूव दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो जो मिस कर गए वो दोबारा से बैठ सकते थे यहाँ पर। ओके, अगला देखिएगा, अगला मैंने क्या बोला। देखिए अब जब ये ऊपर जा रहा था तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ 24,060 के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब ये ऊपर चलता गया, फिर हमने यहाँ पर प्लान किया 24,115 के ऊपर। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ट्रेल कर रहे थे, मैं भी ट्रेल कर रहा था, बड़ी क्वांटिटी निकाली थी, नीचे आई थी पर लॉस हिट नहीं हुआ था। ओके, इसलिए हम ट्रेल कर रहे थे और एक 24,100 के आसपास निकाली। फिर नेक्स्ट हमारा जो प्लान था 24,115, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये है 115। ओके, यहाँ हमने प्लान किया, देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव दे करके गए, 24,180-85 तक का एक फर्स्ट क्लास मूव है। ओके, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म भी किया कि भाई 24,200 के बहुत करीब है, बड़ी क्वांटिटी है तो कुछ क्वांटिटी निकालिए। ओके, और कुछ ही ट्रेल कीजिए। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, बड़ी क्वांटिटी आप ट्रेड करते हैं ओके, और एकदम से आपको बड़ा प्रॉफिट दिख जाता है, फिर नीचे आते हैं और आप सोचते हैं कि एक बार फिर से आ जाए तो फिर
निकल जाऊंगा, ठीक है, ओके, और फिर वो आता नहीं है तो आप ट्रेल करते 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 उसको लॉस में जा करके क्लोज करते हैं। सब बहुतों के साथ होता है और सुनने में भी आता है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ आज हमने ट्रेड प्लान किया। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि भाई हमने अब अपना क्रिप्टो का भी ग्रुप बना लिया। और क्रिप्टो भाई जो मैं एक महीना लगभग मुझे हो गया, नहीं 3 हफ्ते से 1 महीना, हाँ 1 महीने के आसपास हो गया, जो मैं जज कर रहा था वो मैंने स्टार्ट किया 1 महीने पहले, ओके, और मेरे को बढ़िया रिटर्न मिला तो मैंने ग्रुप बनाया और एक छोटी सी फीस के साथ भाई आप जितनी फीस है उससे ज़्यादा का रिटर्न एक दिन में मिल सकता है, कम क्वांटिटी से, कम कैपिटल से, ओके। और राइट हैंड साइड पर दिख रहा होगा 20 तारीख को स्टार्ट किया, 20 तारीख को लगभग 5,000, सॉरी 20 नहीं 19 तारीख को स्टार्ट किया, 19 तारीख को 5,000 के लगभग बनाए। और 20 तारीख यानी कल भी हमने लगभग 4700 5,000 के आसपास बनाए, ठीक है। अभी भी हम यहाँ पर आज भी हम प्लान करें लगभग 1800 के आसपास बन चुके हैं, वो मैं कल आपको शेयर करूंगा, ओके। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई अपॉर्चुनिटी बहुत है मार्केट में, बस आपको राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी कैप्चर करनी है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, जहां मोमेंटम है वहां हम बैठेंगे, ओके। चलिए, तो अगर आपको क्रिप्टो भी ज्वाइन करना है और इंडियन मार्केट जो भी आपको ज्वाइन करना है, सीखना है, समझना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका एक ये क्या कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए, अब आते हैं कल के लिए क्या प्लान है, ओके। तो सबसे पहले तो यूएस मार्केट को समझ लेते हैं कि भाई यूएस मार्केट ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है लास्ट डे यानी फ्राइडे को, क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला। अपनी गिफ्ट निफ्टी देखिए, यूएस मार्केट डाउ जोन्स दिखाऊं तो डाउ जोन्स आपको नेगेटिव नजर आएगा, ठीक है, पर गिफ्ट निफ्टी हमारी स्लाइटली पॉजिटिव में ही क्लोज करी है, ठीक है, ओके। नेस्डेक फ्लैट था, एसएनपी फ्लैट के आसपास क्लोज किया, पर गिफ्ट निफ्टी 40-45 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोज हुई, ओके। चलिए, क्योंकि हमारी बाइंग जो उस दिन देखने को मिली थी थर्सडे को, एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी वाले दिन जबरदस्त पैसा भी बनाया, अप्रैल का सबसे बेस्ट डे था, ठीक है। अच्छा, अब क्या देखने को मिला, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई यहाँ पर ट्रंप और जो आपको पता है पावल साहब के बीच में एक तरीके से उनका ट्रेड वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर तो नहीं कहेंगे, ठीक है, कहने का मतलब है उनकी बनती नहीं आपस में, ठीक है। तो ट्रंप बार बार उन पर तंग कसते रहते हैं। क्या कहा ट्रंप सेज फैट चेयरमैन वुड रिजाइन इफ आस्क्ड, ओके, उनसे पूछा जाए तो वो रिजाइन कर देंगे। एंड कंडेम्स हिम ओवर इंटरेस्ट रेट्स, ओके, उनको फिर बार बार इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड सुनाते रहे हैं, ठीक है। ये एक मैटर चला और कोई खास बड़ी न्यूज़ अभी यूएस मार्केट से मुझे आती हुई नहीं मिल रही है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, 360 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में जा चुके हैं, ओके। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो ये लगता है कि एक नेगेटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है और यही वजह है कि अपनी जो निफ्टी है वो भी करेक्ट की है और एकदम से उसमें फिर बाइंग भी आई है, ठीक है। तो एक बाइंग नेचर बना हुआ है अपने मार्केट का, ओके। और इतना जब चल चुका है मार्केट में, आप डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो क्या बुलिशनेस यहां पर मार्केट में देखने को मिल रही है। कैंडल देखिए, आज की आप कैंडल गैप अप खुलने के बाद, ओके, आप थर्सडे की कैंडल देखिए, क्या जबरदस्त मूव देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी 24,200 रेजिस्टेंस है, ये आप देख रहे हैं 24,200 यहां पर रेजिस्टेंस है। 3 जनवरी का इसको निकालेगा तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकती है। पर आपको क्या करना है, बीटीएसटी कैसे लेकर के जाना है। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 24,180 के ऊपर आती है तो इट इज गुड चांसेस और एक फिर से आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है। और आप एक चीज अब देखिए कि 360-370 पॉइंट यहां पर यूएस फ्यूचर्स जो डाउन है उसको हम यहां पर बचा के जा रहे हैं, ओके। उसके बाद अगर गिरता है तो गिफ्ट निफ्टी वहां से करेक्ट हो सकती है, ओके, पर उतना तो हम बचा के जा रहे हैं। अगर हमारी निफ्टी क्लोज होते होते वो 400 पॉइंट डाउन है तो हम उसको बचा करके जा रहे हैं, ओके। हाँ, पर अगर निफ्टी की क्लोजिंग 180 के नीचे आती है तब आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, गैप डाउन लेना है। देखिए, गैप डाउन तो किसी सेंस में बनता ही नहीं है, ओके। गैप डाउन तो तब बनेगा जब आज की जो डेली कैंडल है आपको रेड में क्लोज करती हुई नजर आए, ओके, तब जाकर के आप सोचेंगे कि भाई यहां पर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ओके, अब मार्केट नीचे चलने को तैयार है। पर ऐसा कुछ भी आज अभी तक नहीं दिख रहा है, तो गैप डाउन के बारे में मत सोचिए। 180-170 के नीचे अगर क्लोजिंग कर रहा है तो आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप प्लीज जाकर के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए, ओके, है ना। कहीं से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल सब हैं। क्लियर है? बात समझ में आएगा। जो भी आप ट्रेड प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिए, ओके। और आज जो प्रॉफिट हुआ उस पर प्लान कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।